जानता हूं आपके मलक अमीर साहब ने जिन मुश्किलात का जिक्र किया, तकलीफों का जिक्र किया, गुर्बत का जिक्र किया, बेरोजगारी का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, बदअमनी का जिक्र किया, ये तमाम मसाइल जिनसे आप दो चार है, आपके चेहरों पर मैंने खुशियां नहीं देखी। और सच्ची बात यह है कि आज मैं लाहौर से रवाना हुआ हूं, यहां तक पहुंचते पहुंचते जितने टेलीफोन आए हैं सब में यही खबरें हैं कि अभी लाहौर में 2 लड़कियां अगवा हो गई थी और 1 महीना गायब रही और आज एक गंदा नाले से उनकी लाश बरामद हुई। क्वेटा अभी मैं फोन पे बात कर रहा था, वहां कई दिनों से 7 लाशें मौजूद है। क्या कह रहे हैं उनके लवाहिकीन? उनके लवाहिकीन क्या मुतालिबा कर रहे हैं? कई दिनों से, कई रातों से उन लाशों को उन्होंने सड़क पे रखा है कि कातिल कौन है गिरफ्तार किया जाए, इसलिए कि सैकड़ों इस बिरादरी के लोग हर साल कत्ल किए जाते हैं, ज़बह किए जाते हैं और कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। आज हजारों लोग क्वेटा में इस वक्त एक सड़क पर बैठे हैं कई दिनों से और लाशें भी मौजूद है। अभी तक उन्होंने लाशों को नहीं दफनाया। मुतालिबा किया है कि अगर इस मुल्क का कोई वजीर आजम है वो क्वेटा आ जाए और हमें तसल्ली दे दे कि इन मकतूलों के कातिल को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन तकब्बुर देके, वजीर आजम के गुरूर को देके, उनकी अना नीयत को देके कि 4-5 दिन गुजर गए वजीर आजम नहीं जाता है और इधर से ट्विट पर पैगाम देता है, ट्विटर पर हुकूमत चलाता है कि आप अपने मुर्दों को दफन करो, मैं किसी वक्त आपके पास आऊंगा। लोगों का डिमांड यही है कि वजीर आजम को आना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप मुझे बताएं ये इस्लामी मुआशरा है? आप मुझे बताएं ये मुहज़्ज़ब मुआशरा है? आप मुझे बताएं ये एक जमहूरी मुआशरा है? इन्हें लोगों ने इस हुकूमत को वोट दिया था, पीटीआई को वोट दिया था, जिनके गले ज़बह किए गए हैं, उनकी लाशें कई दिनों और कई रातों से वहां मौजूद है। उनके लोग उनके दफनाते नहीं है कि किसने इनको कत्ल किया। तो ये हुकूमत यही तो कहती थी, इनके वज़रा कहते थे कि जब कोई आदमी मर जाए, कत्ल हो जाए और उसका कातिल गिरफ्तार न हो तो हम समझते हैं कि हुकूमत वक्त उसका कातिल है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग मरते हैं, मारे जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं और उनका कातिल गिरफ्तार नहीं होता, तो फिर ये हुकूमत उसका कातिल है कि नहीं है? इसलिए दोस्तों, जुल्म का निजाम है, सियासत की बात नहीं है। परसों वज़ीर आज़म के दफ्तर के करीब कश्मीर हाईवे पर इस्लामाबाद में ओसामा को शहीद किया गया। 22 गोलियां मारे गई और 21 गोलियां उनके जिस्म पर लगे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी अंदर गैरत है, अगर तुम इतने बहादुर है, तो जाओ कश्मीर में लड़ो, इंडिया का मुकाबला करो, मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की निजात के लिए अपनी गोलियां चलाओ। ये गोलियां जो कौम के पैसों, कौम के टैक्सेस, कौम की खून पसीना के नतीजे में बंदूक और गोलियां तुम्हारे हाथ में है, ये इसलिए नहीं है कि इन गोलियों को हमारे बच्चों की सीनों पर चलाएं, ये दुश्मन के मुकाबले के लिए है। आप दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते और अपने लोगों को मारते हो, अपने लोगों के लिए शेर बने हो, अपने लोगों के सरों पर और खोपड़ियों पर कोड़े बरसाते हो। जुल्म का निजाम, जबर का निजाम। मेरे दोस्तों, मैं मशवरा भी करना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन मशमा ज़ालिमिन लियुक़व्वियहु व हुवा यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। जिसने जालिम का साथ दिया, जिसने जालिम को सपोर्ट दिया,
जिसने जालिम को वोट दिया और जानता था कि जालिम है, लेकिन इसलिए सपोर्ट और वोट देता रहा कि और जालिम और मोटा और तकड़ा हो जाए। नबी मेहरबान ने फरमाया, ये आदमी मेरी उम्मत में नहीं रहा तो इस जुल्म का साथ नहीं देना, इस जुल्म को सपोर्ट न करना, इन जालिमों को वोट न देना। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम है। वो इसलिए करबला आए थे, वो इसलिए यजीद के मुकाबले में खड़े थे, इसलिए उसने यजीद को चैलेंज किया था कि वो जालिम था। और आखिरी मारके में जब यजीदी अफवाज की क़ियादत शमर के हाथ में थी और इमाम हुसैन भी अपने 72 के काफिले की क़ियादत करते थे, शमर आगे बढ़े और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि शमर, मेरा सर लेकर आपको क्या मिलेगा? शमर ने जवाब दिया कि आपका सर लेकर मुझे जियाद की तरफ से इनाम मिलेगा। इमाम हुसैन मुस्कुराए और फरमाया कि शमर, मेरा सर लेकर तुम इनाम लोगे और मैं सर लेकर देकर इनाम लूंगा, लेकिन तुम्हारा इनाम बंदे की तरफ से आरदी है और मेरा इनाम खालिक की तरफ से अल्लाह पानी है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके दिलों में इमाम हुसैन जिंदा है या आपके दिलों में यजीद जिंदा है? कौन जिंदा है? इमाम हुसैन जिंदा है। उनकी मोहब्बतों के चिराग रोशन है, इसलिए कि उसने जुल्म का मुकाबला किया था। तो आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो नबी मेहरबान के आशिक है, जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं, कि आप इस जमाने के यजीदी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है कि नहीं है? तैयार है कि नहीं है? यही हक का तकादा है कि इमाम हुसैन के कारवान में शामिल होकर यजीदी कुव्वतों का मुकाबला करे। ऐसा न बन जाना जिस तरह कौफा के लोगों ने इमाम हुसैन के साथ किया था। इमाम से फरमाते और अर्ज करते थे कि इमाम हुसैन, आप नबी का नवासा है, हमारी दिल आपके साथ है, लेकिन हमारी तलवारें ये यजीद के साथ है। अभी मैं चीचा वतनी में था, मुझे एक सहाबी ने कहा कि जमात इस्लामी वाले बड़ी खिदमत करते हैं। कोरोना वायरस के दौरान जब लोग अपने घरों में मैसूर थे, लोग अपने दफ्तरों से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, तो जमात इस्लामी के कारकुनान ने हर जगह लोगों की खिदमत की। लेकिन इन लोगों ने गुज़श्ता इलेक्शन में वोट जालिमों को दिया और यही वजह है कि आज कराची से लेकर चतराल तक लोग रो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बार फिर आसान अल्फाज में कहूंगा कि तुम्हारी गुर्बत का इलाज, इस महंगाई का इलाज, इस बेरोजगारी का इलाज, बदअमनी का इलाज, इस मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है। किसका निजाम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम। आप लोगों ने 73 सालों में यहां पीपल पार्टी को भी देखा, मुस्लिम लीग को भी देखा, पीटीआई को भी देखा, परवेज मुशर्रफ को भी देखा, अयूब खान को भी देखा, जियाउल हक को भी देखा, परवेज मुशर्रफ जर्नेलों को भी देखा और जर्नेलों के लाए हुए इन पार्टियों को भी देखा। आप मुझे बताएं, इन तमाम पार्टियों ने पाकिस्तान के नजरिए के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ गद्दारी और बेवफाई की है कि नहीं की है? गवाही तो दो ना, बेवफाई की है कि नहीं की है? इन्होंने पाकिस्तान के जोग्राफिया के साथ भी गद्दारी की है, इसलिए तो मशरिक पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और इन्होंने नजरिए के साथ बेवफाई की है, इन्होंने अपने बच्चों के साथ वफादारी की है। किसी का एक शुगर मिलता तो अब 21 है, किसी का एक कारखाना था तो अब 10-15 है, किसी का एक घर था, हर जगह आलीशान कोठियां हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि लोगों, क्या आप आइंदा नस्लों को, आप अपने बच्चों को जो इस वक्त माओं के गोद में है या माओं के पेट में है, यही निजाम छोड़ना चाहते हैं या इस निजाम को बदलना भी चाहते हैं?
बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? जुल्म का निजाम आपने छोड़ा, आपकी आइंदा नस्लें आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। इस वक्त एक तरफ हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, तब्दीली के नारे के साथ ये आई थी, बड़े दावों के साथ आई थी, 1 करोड़ नौकरियों के साथ, 50 लाख घरों के वादे के साथ, पाकिस्तान को कर्जों से निजात के अज़म के साथ। लेकिन 950 दिन गुजर गए, वो करोड़ नौकरियां कहां गई? 50 लाख घरों में से एक भी किसी को नहीं मिला। कर्जों में इजाफा इतना हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में गुज़श्ता 6 महीनों में इस हुकूमत ने जितना कर्जा लिया है किसी हुकूमत ने नहीं लिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस हुकूमत ने आपको एक बार फिर IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बनाया। मेरे दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पीटीआई के साथ भी नहीं हैं, आप पीडीएम के साथ भी नहीं हैं। मैं यही जवाब देता हूं कि पीडीएम में पीपल पार्टी है, उसको हमने देखा है, बार बार देखा है, उसके जबर को देखा है, उसके तकब्बुर को देखा है, उनके पॉलिसियों को देखा है। पीडीएम में मुस्लिम लीग है, हमने उनको भी देखा है, उनके पॉलिसियों में देखा है। क्या फर्क है पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और पीटीआई में? आपको याद है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मुमताज कादरी को फांसी देती। मुमताज कादरी आशिक रसूल था, मुमताज कादरी अल्लाह का वली था, लेकिन जनाबे नवाज शरीफ साहब ने रात के अंधेरों में मुमताज कादरी को फांसी दी ताकि किसी को भी पता भी ना चले। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन उसके जाने के बाद इस हुकूमत ने आसिया को रिहा किया, जिसकी वजह से सारा केस बन गया था और तौहीन रसालत के मुर्तकिब हुई थी। आसिया को भी जाने दिया, मुमताज कादरी को भी फांसी दी। क्या फर्क है मेरे दोस्तों? एक हुकूमत, आपकी गुज़श्ता हुकूमत ने इमल कांसी को अमेरिका के हवाले किया, पाकिस्तानी था। यूसुफ रमजी को अमेरिका के हवाले किया, पाकिस्तानी था। डॉक्टर आफिया सदीकी को अमेरिका के हवाले किया, पाकिस्तानी था। रेमंड डेविस, जिसने दिन के रोशनी में 3 लाहौरियों को शहीद किया, इन हुकूमतों ने अमेरिका के हवाले किया। और इस हुकूमत ने उस पायलट को रिहा किया जो पायलट पकड़े गए थे, जिसने पाकिस्तान पर हमला किया था। और रिहाई के बाद मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की जुर्रत कैसी है तो मेरे पायलट को 48 घंटे अपने पास रखे और वही पायलट वहां जाकर मोर्चों को ताव देते रहे। और मोदी ने अपनी कौम के सामने कहा कि मैं इसलिए आपका कायद हूं कि मेरे दबाव के नतीजे में 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने पायलट को रिहा किया। इसलिए इनके दरमियान पॉलिसियों में फर्क नहीं है, सिर्फ लड़ाई है हुकूमत के लिए। मेरे दोस्तों, इसलिए जमात इस्लामी इन दोनों के